Good morning students, how are you? Good everyone? So last class, which chapter we have started? We started with measurement of length and motion. We started with measurement of length and motion and it was very easy chapter. अच्छा, इसको आगे शुरू करने से पहले बच्चा मैंने ना आपको इससे पहले एक चैप्टर करवाया था फन विद मैग्नेट्स. उसमें I explained each and everything like magnetic poles, making of magnetic compass, constructing of compass, how you can construct with the help of different experiments and practicals. But besides that, उसकी जो back exercises हैं आपके यहाँ पे इस वाले क्लास 6 की साइंस की बुक में जो आपकी बैक एक्सरसाइजेज हैं जिसमें लिखा हुआ है लेट अस एनहांस आवर लर्निंग और लर्निंग फर्दर, दो टाइप ऑफ एक्सरसाइजेज आर गिवन बाय द एंड ऑफ द चैप्टर. हर चैप्टर के एंड में दो टाइप ऑफ एक्सरसाइजेज दी हुई हैं, लेट अस एनहांस आवर लर्निंग एंड दूसरी कौन सी दी हुई है, लर्निंग फर्दर. तो ये वाली जो एक्सरसाइजेज आपकी दो हैं, लेट अस एनहांस आवर लर्निंग में आपके नॉर्मल वर्बल और अप्लाई और लर्निंग वाले क्वेश्चंस हैं जो आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ. तो जो फन विद मैग्नेट्स का लास्ट की क्वेश्चन आंसर्स मैं कुछ चाह रही थी कि आपके साथ वो कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करूं, तो वो क्वेश्चन आंसर्स हम मे बी बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर और इसके आगे वाले चैप्टर नंबर 6 के बाद हम करें. बट मुझे उस वाले फन विद मैग्नेट्स के लास्ट की जो एक्सरसाइजेस हैं, जो क्वेश्चन आंसर्स नहीं है एक्चुअली, वो इसमें इस साइंस की बुक में कोई भी जो बैक एक्सरसाइज है वो कुछ भी क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में नहीं दिए हुए. वो ऐसे दिए हुए कि आपको जो आपने अंडरस्टैंडिंग करी है चैप्टर की, जो चैप्टर आपने सीखा है, जो whatever you have learned in that chapter, they try to like enhance, जो उनका लिखा हुआ है आपकी लर्निंग को और एनहांस करने के लिए वो आपसे ऐसे उन्होंने क्वेश्चंस पुट अप करे हैं. कोई केस बता के उससे रिलेटेड क्वेश्चन पुट अप किया है, या अगर कोई केस नहीं बताया तो कुछ भी ऐसी चीज जो आपके पीछे वाली लर्निंग जो आपने चैप्टर में की है उसको वो एग्जैजरेट करे, उसको वो एनहांस करे, उसको वो बढ़ाए, आपका फर्दर और लर्निंग हो. तो मैंने जो आपको होमवर्क असाइनमेंट्स भी देनी है, जो प्रोजेक्ट्स भी हैं, अब क्योंकि आप क्लास 6 में हो, आप बड़े हो गए हो, तो आपने एक्टिविटीज ज्यादा नहीं करनी. एक्टिविटीज और एक्सपेरिमेंट्स आपके कैट्स के साथ क्लास में ही होंगे. ज्यादा आपके जो like making of diagrams, not at all those things, but आपकी experiential learning जहाँ पे आप अपनी learning को apply करके you will be giving the answers. ठीक है, so we will move further in this chapter. उस टाइम पे हमने लास्ट क्लास में नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स, नॉन मेजरिंग यूनिट्स और मेजरिंग यूनिट्स के बारे में सीखा था. लाइक कौन कौन से नॉन मेजरिंग यूनिट्स हैं, लाइक हैंड स्पैन, फुट स्पैन, एंड यू कैन यूज योर आर्म टू मेजर द थिंग्स. जब रूलर और ये सब चीजें, इंची टेप एंड मेजरिंग टेप आर नॉट इन्वेंटेड, इन दैट केस वी यूज नॉन मेजरिंग यूनिट्स. और नॉन मेजरिंग यूनिट्स आर आल्सो कॉल्ड नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स. उसमें आपके कोई भी लाइक आपको अपने बॉडी के पार्ट्स यूज करने हैं टू मेजर एनी ऑफ द थिंग. चाहे आप हैंड यूज कर रहे हो, चाहे फुट यूज कर रहे हो, चाहे आर्म यूज कर रहे हो, चाहे फिंगर्स यूज कर रहे हो. सो यू हैव टू यूज योर बॉडी पार्ट्स टू मेजर एनी थिंग. तो वो चीजें तब थी जब हमारी मेजरिंग यूनिट्स, हमारे स्टैंडर्ड यूनिट्स हमारा जब इन्वेंट नहीं हुआ था. स्टैंडर्ड यूनिट्स में क्या आता है, लाइक रूलर, इंची टेप, मेजरिंग टेप, these are your standard units. जब रूलर इन्वेंट हुआ, इंची टेप हुआ, मेजरिंग टेप हुआ, then people stopped using their body parts to measure everything. They have started using their standard units. They have started using the ruler or measuring tape or any of the unit of measurement. तो हमने रूलर के बारे में सीख लिया था. हमने रूलर में देखा था कि हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं मेजरिंग करने की. We have standard unit of ruler, standard unit of length is meter. Standard unit of length is meter, which is denoted by m. Kilometer is the largest unit.
मीटर इज इन बिटवीन एंड मिलीमीटर इज द स्मॉलेस्ट। ये सबसे बड़ी यूनिट है, दिस इज इन बिटवीन, दिस इज योर स्टैंडर्ड यूनिट and this is the smallest unit of length. In order to measure any of the length, किसी भी length को measure करने के लिए we use ruler. We use ruler and small ruler has 15 centimeter long and big ruler is 30 centimeter long. Small ruler is 15 centimeter long and big ruler is 30 centimeter long. Okay. अब वो कहते हैं यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक सेंटीमीटर भी आता है, मीटर और मिलीमीटर। मिलीमीटर सबसे छोटी यूनिट है, सेंटीमीटर उसके बीच में है और किलोमीटर सबसे लार्जेस्ट है। तो एक किलोमीटर और मीटर के बीच में 1000 रिलेशन होती है, कितनी होती है 1000, और मीटर और सेंटीमीटर में 100, सेंटीमीटर और मिलीमीटर में 10। ये मैंने पहले किया था, मैं आपको रिपीट कर रही हूँ। किलोमीटर और मीटर में कितने रिलेशन है 1000, मीटर और सेंटीमीटर में 100, सेंटीमीटर और मिलीमीटर में 10। तो हमारे फॉर्मूले क्या बनते हैं, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था। पेज 83 पे ब्लू, ग्रीन और रेड बॉक्सेस में ये फॉर्मूला लिखे हुए हैं, डिपेंडिंग ऑन योर रूलर एंड मेजरिंग यूनिट ऑफ लेंथ। इतना हमारा लास्ट क्लास में हो गया था, मैं आपको सिर्फ इसको रिकैप्चुलेट कर रही हूँ। वुड इट बी कन्वीनियंट टू यूज अ यूनिट मीटर टू मेजर लार्जर लेंथ? नो, लार्जर लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है। जब बहुत बड़ी बड़ी यूनिट्स को हमें मेजर करना होता है तो हम क्या यूनिट यूज करते हैं, किलोमीटर। जब बहुत बड़ी यूनिट्स को हमें मेजर करना होता है तो हम कौन सा यूनिट यूज करते हैं, किलोमीटर। such as length of the railway track between two cities, or to measure smaller lengths such as thickness of a page of a book. See, जब हमें कोई बहुत छोटी चीज मेजर करनी है तो हम सेंटीमीटर और मिलीमीटर में करेंगे, उससे थोड़ी बड़ी मीटर में। जब हमें बहुत बड़े रेलवे ट्रैक को मेजर करना है या डिस्टेंस मेजर करना है टू सिटीज या टू स्टेट्स या टू डेस्टिनेशन के बीच में, तो हम which unit we will use kilometer. Which unit we will use kilometer. ठीक है। In some scales you might have noticed another scale marking. This scale marking is in inches, where 1 inch is equal to, ये मार्क कर लीजिए, 1 inch is equal to 2.54 centimeter. 1 inch is equal to 2.54 centimeter. In earlier days, units such as the inch and foot were used to measure length. These units are still used by some people. Now come to page number 84. 83 तक आपको मैंने पहले वाली चीजें रिकैप्चुलेट की हैं जो मैंने लास्ट क्लास में करवाई थी। अब पेज 84 से we will start new. Okay, चलिए। Correct way. अब there is a conversation going between two kids. एक बॉय है, एक गर्ल है, वो दोनों आपस में क्या बात कर रहे हैं। Suppose we all measure the length of the table again, but this time using a meter scale, will our result still be different? No, but we should first learn the correct way of using a scale to measure length. हमें स्केल का करेक्ट मेजर, हमें स्केल को अच्छे से यूज करना आना चाहिए to measure the correct measurement of length. करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग लेंथ, उन्होंने बोला क्या करेक्ट वे होता है, विच इज व्हाट इज द करेक्ट मेथड। करेक्ट मेथड क्या है किसी भी लेंथ को मेजर करने का, व्हाट इज द करेक्ट मेथड ऑफ मेजरिंग एनी टाइप ऑफ लेंथ। लेट्स रीड पेज नंबर 84। फॉर मेजरिंग एनी लेंथ वी नीड एन एप्रोप्रिएट स्केल। हमारा स्केल बहुत परफेक्ट होना चाहिए। हमारा रूलर, सब बच्चों के पास पेंसिल बॉक्स में या पाउच में रूलर होता है। एक हाफ रूलर होता है 15 सेंटीमीटर तक का, एक बड़ा रूलर होता है 30 सेंटीमीटर। सबके पास है फोन रूलर? ओके, गुड। एप्रोप्रिएट रूलर स्केल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू मेजर द लेंथ ऑफ योर पेंसिल यू मे यूज दिस। आपको कोई छोटी चीज मेजर करनी है तो आप छोटा रूलर यूज करिए, आपको बड़ी चीज मेजर करनी है तो आप बड़ा रूलर यूज करेंगे। सिमिलरली, इफ द हाइट ऑफ रूम इज टू बी मेजर्ड, अब किसी रूम की, फॉर एग्जाम्पल आपका क्लासरूम है, वो कितना बड़ा है, आपके घर में कोई रूम है, आपको उसको मेजर करना है तो आप इंची टेप से या मेजरिंग टेप से मेजर करेंगे। स्केल और रूलर का उसमें हेल्प नहीं करेगा। You cannot directly measure the girth of tree or size of your chest using a meter scale.
For such measurement, flexible measuring tape such as tailor tape is more suitable. आपको अपनी वेस्ट का साइज लेना है, अपनी चेस्ट का साइज लेना है, अपनी आर्म की लेंथ देखनी है, then your ruler will not be applicable. आपको इस पेन की मेजरमेंट करनी है तो ऑब्वियसली आप रूलर यूज करोगे, लेकिन आपको कोई बहुत लाइक हाइट देखनी है ट्री की या इस बोर्ड की लेंथ देखनी है तो आप आइदर यू यूज इंची टेप और मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप किसके पास होती है? टेलर्स के पास, जो क्लॉथ स्टिच करते हैं, जो कपड़े स्टिच करते हैं, तो आप उनसे भी यूज करके अपनी चीजें मेजर कर सकते हो। What is the correct way to place the scale? Place the scale in contact with the object along its length as shown in figure 3.5.4. Method of placing the scale. देखो, A is the correct method of placing the scale and B is the incorrect method of placing the scale. A जो है एक सही तरीका है स्केल को रखने का। आप प्लीज पेज 84 पे देखो, बिल्कुल स्ट्रेट आपने इसको, सपोजिंगली इसकी लेंथ मेजर करनी है तो इसको एक कार्डबोर्ड पे या बोर्ड पे रख के रूलर निकालो और रूलर को बिल्कुल स्ट्रेट इसके साथ रखो, 0 पॉइंट यहाँ पे रख के बिल्कुल स्केल का 0 यहाँ तक देखिए कि स्केल की मेजरमेंट, इस मार्कर की मेजरमेंट कितनी है। दिस इज द करेक्ट वे ऑफ पुटिंग द स्केल। व्हाट इज द करेक्ट पोजीशन ऑफ आई व्हाइल रीडिंग द स्केल? आई, करेक्ट आई, अपनी आंख की सही पोजीशन क्या है जब आप एक स्केल किसी चीज की मेजरमेंट के लिए रख रहे हो? अगर आप रूलर किसी चीज की मेजरमेंट के लिए रख रहे हो तो करेक्ट पोस्चर या करेक्ट पोजीशन क्या होगा? For example, if you are trying to measure the length of pencil by aligning it with the scale, the position of your eye should be directly above the tip of the pencil. Okay. आपने you have to measure the length of this marker. आपको इस मार्कर की लेंथ को मेजर करना है. Okay. अब इस मार्कर की लेंथ को मेजर करने के लिए you will put the scale here. बिल्कुल इसके ऊपर स्केल रखेंगे और स्केल का 0 देखोगे और देखोगे कि स्केल कितना लंबा है और वो मार्कर या वो पेंसिल की लेंथ कितनी है। एंड यू हैव टू कीप योर आई बिल्कुल ऑन द टिप ऑफ द रूलर और ऑन द टिप ऑफ द ऑब्जेक्ट विच यू आर मेजरिंग। बिल्कुल आंख को उसके बिल्कुल टिप पे रखना है, ठीक है। अब ये आप पेज फिगर 5.5 देखिए सर, एवरीवन प्लीज सी फिगर 5.5, पेज 85, फिगर 5.5 पेज 85 को देखो, उन्होंने कैसे दिखाया है आपको। एवरीवन, Now, how to measure the length if the end of the scale are broken? Okay, अब वो कह रहे हैं मान लो आपका छोटा वाला रूलर है, छोटा वाला स्केल है, वो 15 सेंटीमीटर का होता है और वो बीच में से टूटा हुआ है। स्केल टूटते भी तो है, प्लास्टिक के होते हैं, तो वो बीच में से टूटा हुआ है, तो आप कैसे किसी चीज को मेजर करोगे एक्यूरेटली? If the end of the scale are broken or the zero marking is not clear, जीरो की मार्किंग अगर फेड हो गई है, स्केल पुराना है या एंड से स्केल टूटा हुआ है, तो क्या करोगे? इट कैन बी स्टिल यूज्ड फॉर मेजरमेंट। इफ सच अ स्केल यूज एनी फुल मार्क ऑफ स्केल से 1.0, then you must subtract the reading of this mark from the reading other end. For example, in figure 5.6, then you must subtract, okay, reading at one end and at the other end is this. Therefore, the length of the object is 9.4. Correct method of how to visually change the students' measure length. They use scale with raised markings that can be felt by touching them. Okay. देखो, आपका स्केल टूटा हुआ है, मान लो पीछे से टूटा हुआ है या आगे से टूटा हुआ है और स्केल शुरू हो रहा है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। 0 to 1 वाला मिसिंग है, 0 सेंटीमीटर से 1 वाला मिसिंग है और आपको उस मार्कर या पेन की मेजरमेंट करनी है, तो आप ने फॉर एग्जाम्पल बीच में से स्केल रखा, आपने रखा 2 सेंटीमीटर से स्केल मार्कर पे, मतलब आपका स्केल जो है वो शुरू ही 2 सेंटीमीटर से हो रहा है और आपने जब उसको मेजर किया तो वो आया 10.5। तो वो कितना आया? 10.5। जब आपने 2 से मेजर किया वो आया 10.5। तो आपकी एक्चुअल लेंथ क्या होगी? एक्चुअल लेंथ ऑफ मार्कर या पेन is 10.5 minus 2.0. 10.5 minus 2.0 that is 5, 8.5. जो अब डेसिमल्स आपने अब 6 में करोगे,
आपने क्लास 5 में भी मैथ्स में डेसिमल्स किए होंगे, तो डेसिमल्स में ऐड और सबट्रैक्ट कैसे होता है दो नंबर्स का। आपके पास दो नंबर है, एक डेसिमल नंबर है और मान लो एक ऐसे ही होल नंबर है। तो अब अगर इनको सबट्रैक्ट करना है तो आप ऐसे लिखते हो और जो होल नंबर है उसको वंस के नीचे वंस डेसिमल और होल नंबर को डेसिमल बनाने के लिए वी पुट 0 हियर। डेसिमल के बाद अगर 0 की वैल्यू नहीं होती, और मुझे आई कैन जस्ट होप कि क्लास 5 में आपने मैथ्स में सबने डेसिमल्स पढ़े हैं, तो आपको डेसिमल्स की सबट्रैक्शन करनी आती होगी, ठीक है। तो ये हो गया 5, 10 में से 2 में 8.5। एक्चुअल मार्कर की लेंथ है 8.5, मतलब उनका कहने का है अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रूलर और स्केल, और वो स्केल की प्रॉपर मेजरमेंट स्केल पे नहीं दी, मान लो वो फेड हो रही है या स्केल टूटा हुआ है बीच में से, उस केस में जहां से आप शुरू कर रहे हो उस पर प्लेस करो उस ऑब्जेक्ट पर, और जहां तक उस ऑब्जेक्ट की लेंथ है वहां तक देखो और देखो कि आपने कितना स्केल से आगे शुरू किया। आपका स्केल शुरू होता है 0 से, आपका स्केल शुरू होता है 0 से। आपने उस ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट फॉर एग्जांपल 1 से करी है, ठीक है, 1 से करी है और वो जा रही है 10.5 या 10.4 तक, तो एक्चुअल लेंथ जो पेंसिल की है वो 10.4 माइनस 1.0 दैट इज 9.4 सेंटीमीटर। दिस इज द करेक्ट मेथड of measuring any object with the help of ruler, the ruler which is not accurate, which is broken in between और जिसके नंबर faded हैं। Is that clear? चलिए पेज नंबर 86 पे आओ जल्दी से। Activity 5.1 is your homework. Everyone will write the name of the object, different objects from your surroundings. Small objects which can be measured with the help of scale or ruler. Write the name of those objects and then measure it and write their length in centimeters or meters, whatever their length is. Measure their length by using a meter scale, okay? And then you have to write it on table 5.2. अब देखो बच्चों, cats also, ये जो हम साइंस क्लास 6 की कर रहे हैं एनसीईआरटी से, इसके सारे टेबल्स, ऑब्जर्वेशन वाले टेबल, एक्सपेरिमेंट वाले टेबल, सारे बुक के अंदर ही हैं। तो आपका रिटन वर्क इज वेरी लेस, योर ऑब्जर्विंग, योर एनालाइजिंग पार्ट, योर अंडरस्टैंडिंग पार्ट and listening of explanation from cats and from recording is very important, because क्लास 5 तक आपकी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होते थे, ड्राइंग ऑफ डायग्राम्स, डूइंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। बट इन दिस बुक एंड एज पर योर ग्रेड 6 लेवल व्हाट आई फील दैट जो भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ और जो भी रिकॉर्डिंग आप सुनोगे और उन रिकॉर्डिंग की हेल्प से कैट्स की एक्सप्लेनेशन सुनोगे, आपके जितने भी चैप्टर के बीच में टेबल्स या ऑब्जर्वेशन टेबल्स, एक्सपेरिमेंट वाले टेबल दिए हैं, उनको आपको करके देख के एनालाइज करके उस टेबल में फिल करना है। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग एनहांस होगी और आपको पता चलेगा कि मुझे जितना मैम ने समझाया है या जितनी मैंने रिकॉर्डिंग सुनी है उससे मुझे इतना क्लियर हो गया। इज दैट क्लियर? ओके, अब हमने ये measuring their length one by using meter scale and note down, ये आप कर लोगे। एक्टिविटी 5.1 पे होमवर्क करिए। Why are some length and measuring devices made up of flexible material? ये बिल्कुल आप इसको हम सिंपल रीडिंग देंगे, ठीक है। While writing the length, do not forget to write the unit also. जब आपने किसी चीज की लेंथ को लिखना है मेजर करके, किसी भी ऑब्जेक्ट की, फॉर एग्जाम्पल मैं बार इस मार्कर की एग्जाम्पल लेंगे, इसका आपने लेंथ मेजर करके लिखना है। द लेंथ शुड बी रिटन विद द हेल्प ऑफ यूनिट, मीटर और सेंटीमीटर। ऑब्वियसली जो छोटी चीज होगी उसकी जो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट होगा दैट विल बी ऑलवेज इन सेंटीमीटर, और जितना बड़ी चीज होगी दैट विल बी मीटर, डिस्टेंस इन किलोमीटर। तो इस केस में आपने जब भी आप लेंथ मेजर करोगे यू विल बी राइटिंग यूनिट अलॉन्ग विद दैट लेंथ। आपने उनकी यूनिट्स भी लिखनी है लेंथ के साथ, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है your result will consist of two parts. One part is the number and other part is the unit of measurement.
जब आप किसी ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट करके यू विल राइट द आंसर, तो उसके दो पार्ट्स होंगे। एक पार्ट में आपका प्रॉपर उसकी मेजरमेंट होगी जो मैथमेटिकल नंबर होगा, और दूसरा उसका यूनिट होगा, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, व्हाटएवर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इट इज। अगर आप डिस्टेंसेस मेजर कर रहे हो फ्रॉम वन सिटी टू अनदर, तो वो किलोमीटर में आएगा, बिकॉज किलोमीटर इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट। मीटर कर रहे हो उससे छोटी चीज लाइक लेंथ ऑफ बेड, लेंथ ऑफ दिस टेबल, ये मीटर में आएगा, ठीक है। और छोटी चीजें मेजर कर रहे हो लाइक बहुत छोटी, लाइक पेंसिल है या पेन है, दैट विल बी इन योर सेंटीमीटर्स। और बिल्कुल नीडल टाइप मेजर कर रहे हो या कोई वाटर ड्रॉप मेजर कर रहे हो, दैट विल बी इन योर मिलीमीटर। इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है। Some of your friends in the class objects compare the length measured by you that of your friends. Are the measured length same or slightly different? If not same, discuss the possible reason for the differences. वो कह रहे हैं आप जब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मेजर करोगे और उनकी लेंथ और उनके यूनिट्स ऑफ लेंथ लिखोगे, अब क्लास के सब बच्चों ने करना है, और आप फिर आपस में जब क्लास में करके लाओगे, कैट्स प्लीज ऑब्जर्व दिस, जितने भी बच्चे हैं क्लास में सबने अपनी अपनी यूनिट्स ऑफ लेंथ और मेजरमेंट की, लेंथ किसी भी ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट लिखी होगी, तो कंपेयर होगा कि सबकी मेजरमेंट सेम है या सब में डिफर हो रहा है। तो डिफर हो रहा है, तो डिफर होने का रीजन क्या है, डिफर होने का व्हाट इज द रीजन फॉर दैट डिफरेंस, ठीक है। तो वो आपने देखना है कि डिफरेंस का क्या रीजन है, मतलब अगर किसी ने कैसे मेजर किया है, किसी ने किस यूनिट से मेजर किया है, तो वो आपने उसका डिफरेंस देखना है, ठीक है। येलो वाले बॉक्स पे आइए, डू यू नो पे units of length such as kilometer, meter, centimeter, millimeter begin with the lower case letter except at the beginning of the sentence. बेटा इसको सिर्फ रीड करना है, इनकी शॉर्ट फॉर्म्स दी हुई हैं, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर की, और इसकी फुल फॉर्म दी हुई है, तो इसको सिर्फ रीडिंग के लिए रखोगे। मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन, अभी तक हमने मेजरमेंट करी स्ट्रेट लाइंस की, किसकी करी? स्ट्रेट लाइंस की, ओके। अभी तक हमने मेजरमेंट करी स्ट्रेट लाइन की, ओके। जैसे ये अब पॉइंट ए है, जैसे आपने मैथ्स में पढ़ा है लाइन सेगमेंट्स को मेजर करते हो स्केल से, आपने स्केल का बिल्कुल एज पॉइंट यहाँ रखा और देखा कि इसकी लाइन कितनी है, और मेजरमेंट सपोजिंगली 5 सेंटीमीटर की लाइन है, ठीक है। अगर कर्व लाइन है उसकी मेजरमेंट कैसे होगी? कर्व लाइन की मेजरमेंट कैसे होगी, कैसे करेंगे देखो, बताती हूँ। अनीश एंड हिज पेरेंट्स फिक्स्ड इलेक्ट्रिक स्ट्रिंग lights on the arches of the veranda of their house. Okay. अनीश ने और उसके पेरेंट्स ने डेकोरेट किया हाउस को दीपावली पे या किसी फेस्टिवल पे, जो आपके घर में पेरेंट्स फेस्टिवल पे आप अपने घर को डेकोरेट करते हो लाइट्स के साथ, और वो लाइट्स अगर आप देखते हो तो बहुत ज़्यादातर वो लाइट्स इस फॉर्म में होती हैं फॉर डेकोरेशन, या कुछ भी टोरल लगाते हो घर पे, यू कैन ऑलवेज सी दे आर इन द फॉर्म ऑफ वेवी शेप और इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, इट इज नॉट स्ट्रेट। तो क्या होता है फॉर अ सेलिब्रेशन, हाउ वुड दे हैव मेजर्ड द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग? तो ऐसी चीज की जो कर्व्ड है, जो टोरल की फॉर्म में है, ऐसी चीजें जो स्ट्रेट नहीं है, कर्विंग शेप में, उनकी मेजरमेंट कैसे होगी? In case of curved line, measurement can be made with the help of flexible measuring tape or by using a thread as shown in figure. Okay, वो कहते हैं अगर आपकी लाइन स्ट्रेट नहीं है, if it is not straight line, then you can measure it. अगर लाइन स्ट्रेट नहीं है तो आप कर्व्ड लाइन को या तो कोई फ्लेक्सिबल, कई बार ना टेप्स भी, जो इंची टेप्स और मेजरिंग टेप्स आती है वो भी थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है, वो उसी ऑब्जेक्ट का शेप ले लेती है, जिस ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करने के लिए वो उसी ऑब्जेक्ट की शेप ले लेते हैं, या तो वो बहुत फ्लेक्सिबल टेप हो या फिर कोई स्ट्रिंग हो, थ्रेड,
या तो आप थ्रेड से मेजर करो या कोई फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप से करो, जैसे इन्होंने फिगर 5.8 में दिखाया हुआ है। ठीक है, सो स्टैंडर्ड यूनिट्स एंड मेजरिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ रूलर, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड, वेरी गुड। और हमने जब भी कोई चीज को मेजर करके लिखना है, हमने उसकी लेंथ को भी लिखना है और उसके यूनिट को भी साथ लिखना है। यूनिट लिखना नहीं भूलना। हमने कौन कौन से यूनिट सीखे हैं? किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। ये चीजें आपने मैथ्स में भी जरूर सीखी होंगी, तो आपको ये चीजें इजी लगेंगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, पेज 87, डिस्क्राइबिंग पोजीशन। डिस्क्राइबिंग पोजीशन। पोजीशन कैसे डिस्क्राइब होती है किसी की? ये है पेज 87 पे, इसको करते हैं। इसकी एक बार फिगर 5.9 देखो आप फटाफट से, जल्दी से। जल्दी, बी क्विक। Describing position. One day I am reading page 87. Everyone will check from there. Keep your finger there. When you see the recording and if ma'am is reading, you also read keeping your finger on the book along with that. Okay? तो आपकी understanding बहुत अच्छे से होगी। One day the teacher informs her student that she has planned an education visit to a nearby garden. एक्सकर्शन जैसे कहते हैं, जैसे पहले भी आपको मैंने बताया कि बच्चे सामने वाले पार्क में गए, नेचर वॉक के लिए गए, तो ऐसे ही एक्सकर्शन के लिए टीचर ने कहा कि बच्चों को कि हम एक एजुकेशनल विजिट करते हैं। एजुकेशनल विजिट मीन्स दे हैव टू गो फॉर अ नॉर्मल एक्सकर्शन, कि पास वाले पार्क में गए नेचर वॉक के लिए, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड द थिंग और दे कैन अंडरस्टैंड द पोजिशन ऑफ दोज पर्टिकुलर थिंग्स। तो she asked the students to reach there directly in the morning. Deepa and her friends start discussing whether the garden would be closer than their school or farther. So just to measure the distance between the school and the garden, they are just discussing. बच्चे आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि स्कूल और गार्डन का डिस्टेंस कितना होगा। तो उसमें उन्होंने थोड़ा सा एस्टिमेट लगाना शुरू किया कि यहाँ से यहाँ तक हमारा स्कूल से पार्क, घर से पार्क है और पार्क से स्कूल है, तो वो एस्टिमेट मतलब नॉट एक्चुअल डिस्टेंस बट एस्टिमेट डिस्टेंस कर रहे थे वो। उन्होंने फिर देन 2 स्टूडेंट्स से दैट गार्डन वुड बी क्लोजर, बाकी 2 बच्चे कह रहे नहीं वो फार होगा। तो उन्होंने कहा कि इंस्टेड ऑफ मेजरिंग द एस्टिमेटेड डिस्टेंस, हम इसका एक्चुअल डिस्टेंस कैसे मेजर करें। जो मैंने आपको अभी बताया था कि वी ऑलवेज मेजर द एक्चुअल डिस्टेंस इन किलोमीटर्स। तो अब इनकी पोजीशन, अब इस चीज को और अच्छे से जानने के लिए दे प्लेस्ड एवरी स्टूडेंट, उन्होंने ना हर एक बच्चे को कुछ कुछ पोजीशन पे प्लेस किया कि यहाँ पे ये बच्चा है, यहाँ पे पद्मा है, यहाँ पे तंसीम है, ऐसे उन्होंने बच्चों को प्लेस किया। जो वहाँ पे भी आपकी जो क्लास के बच्चे हैं ऐसे कैट्स प्लेसिंग कर सकती हैं, so that they can understand from one student to the last student कितना distance होगा उनके बीच में, just to estimate। actual distance हम proper measurement से ही करेंगे, but estimated distance हम इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये जो चीज़ है डिस्क्राइबिंग पोजीशन, इसका नेक्स्ट जो इसको करना कैसे एक्चुअली, ये आई विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, तो यहाँ तक आपने रीडिंग और जो जितने भी बीच में टेबल्स और एक्सपेरिमेंट्स आ रहे हैं उनको बुक में। ओके, तो ये वाली जो टॉपिक है दैट वी विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट क्लास। ओके, बाय।